हाय स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। क्लास 10th का बायोलॉजी का चैप्टर है और इस चैप्टर में हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है और इसके अलग-अलग टाइप्स क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे इस चैप्टर में सबसे पहले हम देखते हैं कि रिप्रोडक्शन होता क्या है और रिप्रोडक्शन की इंपॉर्टेंस है क्या। देखिए सिंपली हम देखते हैं कि हमारे घर में या हम इस दुनिया में क्या करते हैं, एक फैमिली होती है, उस फैमिली से नेक्स्ट जनरेशन आती है, फिर नेक्स्ट जनरेशन आती है, फिर नेक्स्ट जनरेशन आती है। ठीक हो गया ना। तो रिप्रोडक्शन का मतलब है कि अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करना और वो भी बार-बार प्रोड्यूस करना। ठीक है ना, एक ही से बार-बार नहीं है, एक से एक प्रोड्यूस होगा फिर उससे अगला प्रोड्यूस होगा, इस तरह से रिप्रोड्यूस करते रहना। अब जरूरी क्यों है भैया ये रिप्रोडक्शन? जरूरी इसलिए है जिससे कंटिन्यूटी बनी रहे किसी भी ऑर्गेनिज्म की। ठीक हो गया। अगर रिप्रोडक्शन ना हो यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने जैसे सेम ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस ना करे तो क्या होगा, जिस दिन उस ऑर्गेनिज्म की डेथ होगी तो उस तरह का ऑर्गेनिज्म तो खत्म हो जाएगा, है ना। बात समझ में आ गई। हमने देखा हमारे कंट्री में चीता लगभग खत्म थे, तो वहां से गवर्नमेंट बाहर से लेके आई कि उस रेस को भी हम अपने यहाँ रखेंगे और रखने के बाद उसको हम और ज्यादा उनके नंबर्स को बढ़ाएंगे जिससे वो रेस हमारे यहाँ कंटिन्यूटी उसकी बनी रहे। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या है? रिप्रोडक्शन में हम कहते हैं कि द प्रोसेस इन विच न्यू ऑर्गेनिज्म बर्थ टेक प्लेस। ठीक है, नया ऑर्गेनिज्म बनता है, बट रिप्रोडक्शन किसके बीच होगा? हमेशा सेम स्पीशीज के बीच में होगा। ठीक है ना। स्पीशीज मतलब ये ह्यूमन वाली स्पीशीज वो नहीं है कि वर्मा की शादी वर्मा से ही होगी, शर्मा की शादी शर्मा से ही होगी, है ना, मिश्रा जी की मिश्रा जी से ही होगी। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या मतलब है इसका? यहाँ मतलब है स्पीशीज का कि ह्यूमन पूरी एक स्पीशीज है। ठीक है ना। लॉयन की स्पीशीज, टाइगर की स्पीशीज, ठीक हो गया। ये जितने भी इस तरह की जितनी भी अलग-अलग ऑर्गेनिज्म है, इन सब की जो स्पीशीज है इसकी हम बात कर रहे हैं। तो ह्यूमन एक पूरी स्पीशीज है। ठीक हो गया। यस सर। तो हमेशा जो रिप्रोडक्शन या फर्टिलाइजेशन जो फिजिबल होगा किसके बीच में होगा? सेम स्पीशीज के बीच में होगा। तो सेम स्पीशीज को हमें नहीं भूलना है। ठीक हो गया। यानी टाइगर का जो फर्टिलाइजेशन है किसके साथ होगा? टाइगर के साथ ही होगा। लॉयन का लॉयन के साथ ही होगा। ठीक हो गया। हालांकि कुछ एग्जांपल्स आप बाद में देखेंगे जो एक्सेप्शनल है, वो यहाँ पे हमें डिस्कस नहीं करने हैं। तो हम देखते हैं कि जो रिप्रोडक्शन है ये दो तरह के होते हैं, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक हो गया। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अगर हम डिफाइन करें तो सबसे पहले हम सिंपली ह्यूमन का एग्जांपल ले लेते हैं। ह्यूमन में क्या होता है, मेल स्पर्म बनाता है और फीमेल ओवा बनाती है। तो जो ये स्पर्म है ये मेल गैमेट है और जो ओवा है वो फीमेल गैमेट है, और ये दोनों गैमेट आपस में फ्यूज होते हैं और फ्यूज होकर जाइगोट बनाते हैं और जाइगोट से धीरे-धीरे नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ठीक हो गया। तो ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं? नॉर्मली इसे डिफाइन करने के लिए हम कहते हैं द फॉर्मेशन यानी बनना एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इज नोन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी गैमेट्स का फॉर्म होना, एग और ओवा का बनना और बनने के बाद उनका आपस में फ्यूज होना। ठीक हो गया। इसको हम क्या कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी जनरली हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कितने पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट है? 2 पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट है, मेल और फीमेल। ठीक हो गया। इसको हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक हो गया। सेक्सुअल के बाद आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ऑब्वियसली मींस है कि यहाँ पे सेक्स सेल्स का कोई भी रोल नहीं है, यहाँ पे गैमेट्स का कोई भी रोल नहीं है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम कहते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म without involvement of any sex cells। बात समझ में आ रही? इसको हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये कई टाइप के हम देखेंगे, यहाँ पे हमने मेंशन कर रखा है। यू विल सी फिशन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। कहीं-कहीं आप देखेंगे रिप्रोडक्शन के 3 टाइप दिए होंगे, सेक्सुअल, एसेक्सुअल एंड वेजिटेटिव। ठीक है। तो जो वेजिटेटिव है उसको भी यहाँ पे हमने कंसीडर कर रखा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ठीक हो गया।
इतनी चीज क्लियर हो गई है। तो हमने पढ़ा रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के अलग-अलग टाइप्स क्या हैं। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हमें ये देखना है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स हैं इसमें किस तरह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ओके, थैंक यू।